नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी जगह की यात्रा करने वाले हैं जिसका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि वहाँ की मिट्टी और वहाँ की हवाओं में बसा है। यह एक ऐसे इलाके की कहानी है जिसे कभी राजपूताना कहा जाता था। एक ऐसा क्षेत्र जिसे अदम्य साहस और कभी ना टूटने वाले स्वाभिमान ने अपनी पहचान दी है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि यह वो धरती है जहां रेत भी शौर्य की कहानी सुनाती है, जहां तलवारें केवल युद्ध नहीं लड़ती थीं बल्कि स्वाभिमान की रक्षा करती थीं, जहां माताएं अपने पुत्रों को वीरता का पाठ पढ़ाती थीं और जहां राजपूताना की आन बान शान पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। जी हां, स्वागत है आपका राजस्थान में। तो आज हम राजपूताना के असली मतलब से शुरू करके मेवाड़ के स्वाभिमान, चौहानों और मारवाड़ की वीर भूमि, आमेर और जैसलमेर की शानदार वास्तुकला और कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के साथ-साथ यहाँ की अमर संस्कृति को बारीकी से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जिसे हम राजस्थान कहते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य, प्राचीन समय में इस पूरे क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था। इसका सीधा सा मतलब है राजपूतों का स्थान। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कुछ राजाओं या किसी जमीन के टुकड़े की कहानी नहीं है। ये कहानी है असीम त्याग की, बलिदान की और उस खास संस्कृति की जिसे यहाँ के वीर राजवंशों ने मिलकर बनाया था। अगर हम शुरुआत से देखें तो 8वीं शताब्दी के आसपास एक बेहद ताकतवर राजवंश उभर कर आया, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। अब इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? जब अरब सेनाएं भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही थीं, तो इन्होंने पश्चिमी सीमाओं पर एक मजबूत ढाल की तरह उन्हें रोका। इसी वजह से इन्हें भारत के द्वारपाल भी कहा जाता है। बाद में मिहिर भोज जैसे महान शासक के समय में ये साम्राज्य और भी फैला और भीनमाल तथा कन्नौज जैसी राजधानियों के साथ कला और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। अब आते हैं राजस्थान के दूसरे नाम पर, यानी स्वाभिमान पर। और जब स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है मेवाड़ का। गुहिल और बाद में सिसोदिया वंश के नाम से मशहूर इस राज्य की नींव महान बप्पा रावल ने रखी थी, जो कभी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। मेवाड़ का इतिहास तो जैसे नायकों से भरा पड़ा है। एक तरफ राणा हम्मीर थे, जिन्होंने गजब का साहस दिखाते हुए चित्तौड़ को फिर से आजाद कराया। तो दूसरी तरफ थे राणा सांगा, जिन्होंने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ने से पहले पूरे राजपूताना को एक झंडे के नीचे लाने की बहुत बड़ी कोशिश की थी। भले ही वो युद्ध हार गए, लेकिन उनका वो जज्बा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेवाड़ के शासक सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो बेहतरीन निर्माता भी थे। अब महाराणा कुंभा को ही ले लीजिए, उन्होंने चित्तौड़ में वो शानदार विजय स्तंभ बनवाया। और एक कमाल का फैक्ट बताऊं, उन्होंने कुंभलगढ़ का जो विशाल किला बनवाया था ना, उसकी सुरक्षा दीवार इतनी लंबी है कि उसे पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है ना कमाल की बात। अब स्क्रीन पर जो साल है 1540, ये कोई आम साल नहीं है। ये वो साल है जब राजस्थान के सबसे महान योद्धा ने जन्म लिया था। जी हाँ, उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म इसी साल हुआ था। एक ऐसा नाम जो आज भी भारत में असीम दृढ़ता के साथ लिया जाता है। महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो सच में अकल्पनीय थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उनके और उनके वफादार घोड़े चेतक की बहादुरी के किस्से तो आज भी हर जुबां पर हैं। सबसे खास बात ये थी कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने हार नहीं मानी, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। उन्होंने जंगलों में रहना मंजूर किया, घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। और देखिए, ये स्वाभिमान सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं था। पन्ना धाय का वो दिल दहला देने वाला बलिदान भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने मेवाड़ के वारिस उदय सिंह को बचाने के लिए अपने ही सगे बेटे को मौत के घाट उतरने दिया। या फिर चित्तौड़ में रानी पद्मिनी का वो जौहर। ये सारी घटनाएं सिसोदिया वंश के बस एक ही उसूल को साबित करती हैं कि स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती, इसे कभी बेचा नहीं जा सकता। चलिए मेवाड़ की हरी भरी पहाड़ियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम रुक करते हैं सांभर, अजमेर और मारवाड़ के उन सूखे रेगिस्तानी इलाकों का, जिनके राजवंशों ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। वासुदेव द्वारा शुरू किए गए चौहान वंश में सबसे बड़ा नाम है पृथ्वीराज चौहान का। इनकी राजधानी अजमेर और दिल्ली दोनों जगह थी।
अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल है। 1191 में पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 के दूसरे तराइन युद्ध में गौरी ने फिर से हमला किया और इस बार पृथ्वीराज हार गए। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसे भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान एक कमाल के तीरंदाज थे। वो बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर सटीक निशाना लगा सकते थे। उनके राजकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में एक बहुत ही मशहूर पंक्ति लिखी थी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। ये पंक्तियां आज भी उस महान राजा की याद को एकदम ताज़ा कर देती हैं। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ मारवाड़ चलते हैं, जहां राठौड़ वंश का राज था। यहाँ के एक शासक थे राव मालदेव। वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि खुद अफगान शासक शेरशाह सूरी को उनके लिए एक बहुत बड़ी बात कहनी पड़ी थी। उसने कहा था, अगर मालदेव के पास कुछ और समय होता तो वो मुझे भारत से बाहर निकाल देता। सोचिए, ये मारवाड़ की ताकत का कितना बड़ा सबूत है। इस राठौड़ वंश की शुरुआत राव सिंहा ने की थी। आगे चलकर राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और वो कभी न जीता जाने वाला मेहरानगढ़ किला बनवाया। इसी परिवार में चंद्रसेन राठौड़ भी हुए, जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया। फिर राव बीका ने इसी रेगिस्तान के बीचों बीच बीकानेर नाम का एक नया शहर बसा डाला। बड़ी बात यह है कि इन शासकों ने सिर्फ बड़े बड़े शहर और किले नहीं बनाए, बल्कि मारवाड़ी लोक संगीत, कठपुतली कला और ऊंटों से जुड़ी एक बहुत ही जीवंत संस्कृति को भी जन्म दिया। अब युद्ध के मैदानों और तपते रेगिस्तानों से निकलकर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की शानदार दुनिया में चलते हैं। देखते हैं आमेर और जैसलमेर का वैभव। दुल्हराई ने जिस आमेर के कछवाहा राजवंश की शुरुआत की थी ना, उन्होंने कूटनीति और वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनाया। एक तरफ जहां मिर्जा राजा जयसिंह का मुगल दरबार में बहुत दबदबा था, वहीं सवाई जयसिंह द्वितीय सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक कमाल के खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने न सिर्फ पूरी प्लानिंग के साथ गुलाबी शहर जयपुर को बसाया, बल्कि जंतर मंतर जैसी वेधशाला भी बनवाई, जो आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। और अब चलिए बिल्कुल पश्चिम में स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहां भाटी राजवंश का राज था। पुराने व्यापारिक रास्तों के बीच रावल जैसल ने पीले पत्थरों से एक ऐसा किला बनवाया जो सूरज की रोशनी में बिल्कुल असली सोने की तरह चमकता है। इसीलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि वहां के रेगिस्तानी जीवन और मंगनियार लोक संगीत की जीती जागती पहचान है। अब राजपूताना की ये कहानी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम कुछ और अहम राज्यों की बात ना करें, जैसे कि हाड़ा चौहान, जिन्होंने बूंदी में वो शानदार तारागढ़ किला बनाया और कोटा में एक पूरी शिकार संस्कृति विकसित कर दी। फिर परमार वंश, जिन्होंने माउंट आबू में दुनिया भर में मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण कराया। और भरतपुर के जाट शासकों को कैसे भूल सकते हैं, खासकर महाराजा सूरजमल, जिन्हें उनकी गजब की कूटनीति की वजह से राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने वो अजय लोहागढ़ किला बनवाया था, एक ऐसा किला जिसे अंग्रेज भी कभी भेद नहीं पाए। तो इन सारी बातों से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, और वो है यहाँ की अमर विरासत और संस्कृति। ये राजवंश सिर्फ युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं थे। इन्होंने महलों, कला और संस्कृति के जरिए एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी धड़क रही है। अब इस लिस्ट को ही देख लीजिए, मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ हो या कुंभलगढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, जैसलमेर का सोनार किला या फिर जयपुर का आमेर किला, हर एक राजवंश ने अपने पीछे इतनी भव्य इमारतें छोड़ी हैं। ये कोई मामूली पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये अपने अपने समय के गौरव और ताकत की असली गवाह हैं। और आपको बता दूं, इन्हीं किलों की ऊंची दीवारों के पीछे इतिहास के कुछ सबसे कड़े और दिल दहला देने वाले फैसले भी लिए गए। जब किसी युद्ध में हार बिल्कुल तय हो जाती थी, तब एक बहुत ही कठोर परंपरा निभाई जाती थी। महिलाएं अपने सम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर देती थी, जिसे जौहर कहा जाता है। और उसके बाद पुरुष केसरिया कपड़े पहनकर आखिरी और निर्णायक युद्ध के लिए निकल पड़ते थे, जहां वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती थी। बस लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना होता था, जिसे शाका कहा गया। यह सिर्फ इतिहास की कोई घटना नहीं है, बल्कि सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने का एक चरम रूप था। तो इन सभी पन्नों को पलटने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इतिहास भारत की आत्मा है, तो राजस्थान की हवाएं आज भी सर्वोच्च बलिदान और स्वाभिमान की ये कहानियां कैसे सुनाती हैं?
क्या ये सिर्फ बीते हुए कल की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। राजस्थान का इतिहास सिर्फ पुराना इतिहास नहीं है, ये उस देशभक्ति और उस अदम्य साहस की जीती जागती आत्मा है जो आज भी हमारे आधुनिक भारत में सांस ले रही है। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस महान विरासत को करीब से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।